नमस्कार साथियों, यह है यूट्यूब का पीएच नेटवर्क और मैं हूं प्रदीप हूँ। आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट भी करेंगे। हमें राष्ट्रवादियों को और देश के सारे नागरिकों को बधाई देनी होगी। कल रामनवमी का उत्सव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। पहले हम देखते थे जब हमारे उत्सव होते थे तो पत्थरबाजी होती थी, कहीं न कहीं से पत्थर मारे जाते थे और कई लोग जख्मी हो जाते थे और बाद में दंगे भी शुरू हो जाते थे। परंतु कल जो है ज़्यादातर देश के हिस्सों में ये उत्सव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। खासकर मैं आपको पश्चिम बंगाल की मिसाल देना चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल में जहाँ पर पहले ममता सरकार जुलूस निकालने की इजाज़त ही नहीं देती थी और फिर हाई कोर्ट में जाकर उसकी परमिशन लेनी पड़ती थी, उसके बाद वो परमिशन देते थे और उसमें भी डर लगा रहता था कि पत्थरबाजी होगी दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा और दंगे भी होंगे। यही जो लॉजिक ममता सरकार ने कोर्ट में भी दिया था कि अगर हम उनको परमिशन देंगे जुलूस निकालने की, झांकी निकालने की, यात्रा निकालने की, तो यहाँ पर दंगे हो सकते हैं। यानी कि उनको अपना जो पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर, होम मिनिस्टर शायद वो खुद ही हैं, उन पे उस पर कोई विश्वास नहीं था कि वो शासन चलाने के लायक है। अगर उनमें इतना कंट्रोल करने की शक्ति नहीं है कि जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकले, तो इसको शांतिपूर्ण तरीके से क्यों नहीं निकाला जा सकता है, जैसे हमने कल फिर देखा है। या तो दूसरा इसका अर्थ है कि ये साजिश की जाती थी, जानबूझकर हिंदू को डाउन करने के लिए उन पर पत्थरबाजी की जाती थी और उनका मनोबल तोड़ने के लिए जुलूसों में पत्थरबाजी होती थी। जब कोर्ट से परमिशन मिली पश्चिम बंगाल सरकार को, तो उन्होंने वहाँ के जो विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, उन्होंने यात्राएं निकाली और भव्य तरीके से भगवान राम का जन्म उत्सव मनाया और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस संबंध में मैंने देखा कि ममता बनर्जी भी एक जुलूस में शामिल हो गई, जिसमें मुसलमान भी शामिल थे, हिंदू भी शामिल थे और कई जगहों पर जो शोभा यात्रा निकल रही थी रामनवमी की, उसमें मुसलमानों ने कई जगह पर पुष्प वर्षा की और जो यात्री थे, जो जुलूस में शामिल होते थे, उनको पानी भी पिलाया। यह बड़ी सुखद अनुभूति है। अगर हम चाहते हैं कि देश में शांति रहे तो साजिश से बचना होगा और लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं कर सकते तो उनको शासन करने का कोई हक नहीं है। इसी तरह से संभल वो इलाका है जिसमें 1978 में दंगे हुए थे, तो 284 लोग मारे गए थे हिंदू, और वहाँ पर लोग अपने मकान छोड़कर शहर के दूसरे इलाकों में गए, या तो शहर छोड़कर भी कुछ लोग चले गए थे। यहाँ तक कि जो वहाँ का मंदिर था एक और कुएं थे, उनको पाट दिया था, उनमें मिट्टी भर दी गई थी और वहाँ से मुफ्त बिजली के कनेक्शन भी दिए जा रहे थे और उन पर कोई कार्रवाई होती नहीं थी। इसका अर्थ है कि जो शासन में कुछ लोग थे, या तो वो लापरवाह थे, या तो वो उनमें काम करने की कोई क्षमता नहीं थी, या वो किसी साजिश में शामिल थे जिससे कि वहाँ पर ऐसे दंगे हुए। और ये सच्चाई है कि जब अखिलेश सरकार या मुलायम की सरकार जब आई, तो उन्होंने वो जिनके खिलाफ दंगे के चार्जेस थे, मुकदमे चल रहे थे संभल के लोगों के खिलाफ, वो मुकदमे विड्रा करवा लिए। देखने की बात है कि अपने शासन के लिए
अपनी हुकूमत कायम करने के लिए और अपना पावर मजबूत करने के लिए दंगाइयों को भी कई सरकारें माफ़ करती है। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो ये भारत को बहुत हानि होगी और ये इस्लामिक राष्ट्र भी बन सकता है। इस सिलसिले में ये लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो समझे, जो दंगों में शामिल होते हैं, मकान बिकवाने में मजबूर कर देते हैं हिंदुओं को, हमें इसलिए उसके लिए इन चीज़ों को बचाने के लिए हमें किसको वोट देना चाहिए, कैसे हमारे देश एक अच्छा देश बन सकता है। इसमें जो जब दंगे होते हैं इसमें ज़्यादा गरीब आदमी ही पिस जाते हैं, रेडी वाला, ऑटो वाला, जो मज़दूर, मिस्त्री, क्योंकि उनका काम बंद हो जाता था और उससे उनके घर पे भी कभी कभी रोटी के लाले पड़ जाते थे। आदमी, ये जो देखा गया कि आदमी काम करना चाहता है लेकिन उसको शांति चाहिए। वो काम तभी नहीं करता है या तो उसको डर जब लगता है या तो वो बीमार हो। अदरवाइज आदमी काम कर सकता है, करना चाहता है, लेकिन उसको शांति प्रिय माहौल चाहिए, जो कि इस वक्त की सरकार ने दिया है। ये वही पुलिस है जो दूसरी सरकारें जब थी तो वही पुलिस उस वक्त भी थी, आज भी वही पुलिस है, लेकिन अब देख रही कि उनका बर्ताव क्यों बदल गया है। इसका मतलब है जब तक सरकारें ईमानदारी से काम करेगी तो पुलिस भी ईमानदारी से काम करेगा। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए। नमस्कार।